हेलो फ्रेंड। तो हम पार्ट सेकेंड जो कि इस चैप्टर का स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जैसा कि यहाँ पर हम देख सकते हैं, देखो दो बच्चे हैं, एक है गरीब बच्चा, एक अमन है, एक रंजन है। दोनों बहुत ही अच्छे फ्रेंड रहते हैं। जैसा कि रंजन जो कि एक वेल फैमिली से आता है, बहुत ही अमीर फैमिली है उसकी। और अमन पेरेंट्स जहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं, एक मतलब कि जो छोटे छोटे नीड्स जैसे है कि मेक टू एंड मीट नीड, जैसे खाना का हो गया। तो ऐसे जो है कि एक पुअर है, जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, अमन जो है कि एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, और एक रंजन है जो कि वेल फैमिली से बिलोंग करता है। अब दोनों क्या होता है, एक बार दोनों को बीमार पड़ जाते हैं, तो वो दोनों क्या आते हैं। अब उनका क्या है कि एक तो रंजन है जो कि एक वेल फैमिली से बिलोंग करता है, तो वो जाता है प्राइवेट ओन एक होता है हॉस्पिटल। तो उसमें क्या होता है कि जो बिल्डिंग होता है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब 5 स्टार लुक होटल जैसा लगता है बिल्डिंग में। बिकॉज क्यों, बिकॉज इसलिए कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल होता है। जहाँ पर मतलब कि उनके डैडी को वहाँ पर 500 रुपये काउंटर पे देना पड़ता है, और जहाँ पर डॉक्टर उन्हें मिल जाते हैं तुरंत वहाँ पर जाता है, और वहाँ पर उनका तुरंत चेकअप भी कर लिया जाता है। और वहाँ पर जहाँ पर मतलब उसका अमन है, अमन को जहाँ वो पुअर है, तो उसको एक लंबी सी लाइन खड़ा होना पड़ता है, और वहाँ पर जितने भी मतलब फैसिलिटी होती है वो अच्छी नहीं होती है, वो बहुत वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गंदा भी देखने को मिलता है। और वहाँ पर बहुत ही लंबा लाइन होता है। तो जब ये हम बात कर रहे हैं पब्लिक हॉस्पिटल में, तो पब्लिक हॉस्पिटल में लोगों को क्या कंसल्टेंट फीस बहुत ही मिनिमम या तो फ्री में होती है। बट यहाँ पर जो फैसिलिटी होती है जो कि प्राइवेटली ओन हॉस्पिटल में है, उस तरह से नहीं होती है। तो यहाँ पर लास्ट में जब एंड में जब बताया जाता है कि जब मेडिकल जो कॉस्ट जब दोनों का हम लोग देखते हैं, तो इसमें जो दोनों का आपका यहाँ पर बताया जाता है कि जब रंजन जब पूरा हॉस्पिटल में जब चेकअप उसका जब हो जाता है, तो उसका टोटल जो कॉस्ट पड़ता है वो आ, जैसे माई हॉस्पिटल वाइज नाइस जैसा बताता है रंजन की मेरा हॉस्पिटल बहुत अच्छा था, बट गेव मी मैनी मेडिसिन। तो रंजन को बहुत सारे मेडिसिन दिए जाते हैं, होल थिंग कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट पड़ता है। और वहाँ पर जो जो आपका अमन होता है वो बोलता है कि मेरा कॉस्ट बहुत ही कम पड़ता है, जिसपे क्या हुआ कि उसके कुछ और कुछ ही मेडिसिन उसको दिए गए। तो अब हम बात करते हैं प्राइवेट पब्लिक और प्राइवेट हेल्थ केयर में। ठीक है, तो पब्लिक हेल्थ की सर्विस होता है, एक प्राइवेट हेल्थ सर्विस होता है। तो पब्लिक हेल्थ सर्विस जैसे कि आपको गवर्नमेंट इसको ऑन करती है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑन करती है इसको। और जहाँ पर ये प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं, प्राइवेट लोग ही पार्टिसिपेट करके इसको हॉस्पिटल चलाते हैं। तो यहाँ पर जब जैसे देखते हैं कि पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस में जो कि चयन होता है हेल्थ केयर सेंटर में, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है। अब इसमें जो गवर्नमेंट ये दोनों जगह मतलब कि कवर करता है, रूरल एरिया में भी और अर्बन एरिया में। जो सभी तरह के प्रॉब्लम को मतलब कि प्रोवाइडेड ट्रीटमेंट, अभी सभी तरह के प्रॉब्लम को वो प्रोवाइड करते हैं। फ्रॉम ए कॉमन इलनेस, छोटी से छोटी बीमारी से लेकर स्पेशल सर्विस तक वहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। अब यहाँ बात करते हैं विलेज लेवल में, जहाँ पर हेल्थ सेंटर वहाँ पे यूजुअली जो कि विलेज में होते हैं नर्स होती हैं और विलेज हेल्थ वर्कर होते हैं। और यहाँ पर जो ट्रेन डीलिंग विद द कॉमन इलनेस, जहाँ पर यहाँ पर जो आपको विलेज लेवल सेंटर में वो कॉमन इलनेस मतलब कि छोटी छोटी बीमारियों को देखा जाता है। और वो होते हैं जितने भी वहाँ पर जो ट्रेन डीलिंग करते हैं ट्रेनर होते हैं, वो अंडर किसके होते हैं, सुपरविजन ऑफ दी डॉक्टर होते हैं एट द प्राइमरी हेल्थ सर्विस सेंटर के में। अब ये जो सेंटर है वो उस पूरे मतलब विलेज को कवर करता है रूरल एरिया में। अब डिस्ट्रिक्ट लेवल में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होते हैं जो कि सुपरवाइज करते हैं ऑल दी हेल्थ सेंटर को। लार्ज सिटी जैसे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जैसे कि वन वेयर अमन द, जहाँ पर एक अमन ने जहाँ पर मतलब कि अमन को लाया गया था और उसको स्पेशलाइज्ड डॉक्टर से मतलब कि दिखाया गया था। अब यहाँ पर बात करते हैं हकीम जो की स्टोरी यहाँ पर आपको दिया हुआ है ऊपर में, वो आप पढ़ सकते हो कि यहाँ पर हकीम स्टोरी क्या होता है कि वो एक बार उसका एक्सीडेंट होता है, वो बहुत सारे पब्लिक हॉस्पिटल में जाता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। पर उसे लेने से मना कर दिया जाता है, ठीक ना, उसको भर्ती करने से मना कर दिया जाता है। फिर लास्ट में उसे मतलब कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। फिर उसे प्राइवेट हॉस्पिटल में बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट पड़ता है, इसके चलते वो क्या करता है, जाकर केस कर देता है हाई कोर्ट में। तो कोर्ट में उसे मतलब कि एज ए जस्टिस मिलता है, तो उसमें कोर्ट में बोला गया कि आप ये गवर्नमेंट का मतलब पब्लिक गवर्नमेंट हॉस्पिटल काम है कि आपको हर हर मरीज को लेना चाहिए। इसी से जितना भी हकीम शेख का जितना भी पैसा प्राइवेट में लगा था, उसे वापस किया गया।
तो हेल्थ केयर सर्विस जो कि पब्लिक बहुत सारे रीजन से जो कि आपको फुलफिल करता है, प्रोवाइडिंग द हेल्थ केयर टू ऑल सिटीजन, ठीक है। तो ये फुलफिल कमिटमेंट होता है कि आपको कभी भी मतलब वहाँ पर मना नहीं किया जाएगा, आपको भर्ती करना ही है। तो गवर्नमेंट हैज एस्टेब्लिश दिस हॉस्पिटल हेल्थ सेंटर। तो गवर्नमेंट जो जो सेंटर स्टेट की होती है, वही गवर्नमेंट इस हॉस्पिटल को मतलब कि और हेल्थ केयर का सेंटर को भी चलाती है। रिसोर्सेज जो कि नीड होता है रन द सर्विसेज ऑब्टेन द मनी दैट द पब्लिक एज पे टू द गवर्नमेंट टैक्स। जो भी रिसोर्सेज जो कि यूज होता है वो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए लोगों के लिए पब्लिक हॉस्पिटल में, तो वो गवर्नमेंट एज ए टैक्स कलेक्ट करती है, उसी को यूज करती है, ठीक है। वो रिसोर्सेज यूज किया जाता है। हेंस सच फैसिलिटी आर मींट फॉर एवरीवन। तो देखो टैक्स तो सभी से आप ले रहे हो, ठीक है, गवर्नमेंट टैक्स सभी से ले रही है, तो हर जो भी फैसिलिटी है सभी के लिए प्रोवाइड होनी चाहिए। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि एस्पेक्ट है पब्लिक हेल्थ सर्विस के लिए, इट मीन प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विस एंड आइदर फ्री और लो कॉस्ट, ठीक है। तो वन जो मेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मतलब पार्ट है जो पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस का, वो मतलब कि ये है कि आपको तो मतलब प्रोवाइड करना एकदम क्वालिटी हेल्थ, मतलब बहुत अच्छा हेल्थ केयर सर्विस आपको प्रोवाइड करना। और उसके मतलब कि फीस के बारे में बात करें तो वो तो या तो फ्री होना चाहिए या तो लो कॉस्ट होना चाहिए। सो इवन द पुअर जो कि मतलब गरीब से गरीब लोग भी है वो भी ट्रीटमेंट करा सके। अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन जो कि पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस का है, वो प्रिवेंट करे मतलब कि रोके जो कि स्प्रेड ऑफ डिजीज सच एज द टीबी, मलेरिया, jaundice and cholera and diarrhea, chikungunya etc. तो दिस हैज टू बी द ऑर्गेनाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। ये ऑर्गेनाइज किया जाता है गवर्नमेंट विद द पार्टिसिपेंट ऑफ द पीपल, अदरवाइज इट इज नॉट इफेक्टिव। तो ये जो ऑर्गेनाइज किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है और पीपल का पार्टिसिपेशन इसमें होना चाहिए, तभी इसको इफेक्टिव बनाया जा सकता है, नहीं तो ये इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। फॉर एग्जांपल जब जब भी गवर्नमेंट कैंपेन चलाती है कि मॉस्किटो हटाना है, डू नॉट ब्रीड इन द वाटर कूलर रूफ टॉप, तो दिस हैज टू बी डन फॉर ऑल हाउसेस इन द एरिया। तो आपको अगर कैंपेन चलाती है गवर्नमेंट मतलब कि एज एडवर्टाइज करती है कि आप जितना भी वाटर कूलर में है, उसमें क्या होता है कि जब पानी जमा होता है तो उसमें बहुत सारे मॉस्किटो जो होते हैं वो अपने ब्रीड करते अंडा दे देते हैं। तो ये क्या होता है गवर्नमेंट उसको मतलब कि एज ए जागरूकता अभियान चलाती है, जिससे क्या होता है पब्लिक को भी वहाँ पर पार्टिसिपेट करना चाहिए और पब्लिक को साफ सफाई रखना चाहिए, जिससे कि क्या हो सके वहाँ पर स्प्रेड ना हो सके, जो कि आपको स्प्रेड ना हो सके अदर बीमारी में भी नहीं स्प्रेड होना चाहिए। तो दिस हैज टू बी डन फॉर ऑल हाउस इन द एरिया। जैसा कि रिकॉल करते केस जो कि हकीम से, वुड यू लाइक टू नो द व्हाट द कोर्ट सेड द। तो ये हमने देख लिया कि कोर्ट ने क्या बोला। अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जैसा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्राइमरी ड्यूटी द गवर्नमेंट का प्राइमरी ड्यूटी क्या है कि वेलफेयर ऑफ द पीपल, बेहतरी होना चाहिए। गवर्नमेंट का काम क्या है, गवर्नमेंट का काम है कि लोगों का बेहतरी के लिए वो काम करे। प्रोवाइड हेल्थ केयर फैसिलिटी टू ऑल, मतलब हर कोई को हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहिए। तो गवर्नमेंट मस्ट सेफगार्ड द राइट ऑफ लाइफ ऑफ एवरी पर्सन। तो गवर्नमेंट का ये मतलब कि दायित्व है कि सभी के सभी लोगों को लाइफ को वो इंश्योर करे, राइट टू लाइफ, ठीक है। द कोर्ट सेड दैट द डिफिकल्टी जो कि हकीम सेफ को फेस करना पड़ा और जो उसको कॉस्ट लगा उसके लाइफ के लिए। इफ द हॉस्पिटल कैन नॉट प्रोवाइड टाइमली, जो कि हॉस्पिटल अगर प्रोवाइड नहीं करती टाइमली मेडिकल ट्रीटमेंट टू अ पर्सन, इट मीन्स दैट प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ इज नॉट बीइंग गिवन। जो यहाँ पर हमारा राइट्स है, फंडामेंटल राइट टू लाइफ, तो ये जो सभी लोगों को दिया गया है, तो उसका जो प्रोटेक्शन था वो नहीं हो पाता अगर उसको अगर हॉस्पिटल मतलब कि जिस टाइम मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता। तो कोर्ट ने ये भी कहा कि दैट इट वॉज द ड्यूटी ऑफ दिस गवर्नमेंट टू प्रोवाइड द नेसेसरी हेल्थ सर्विस। तो गवर्नमेंट का ड्यूटी है, कोर्ट ने ये भी कहा कि गवर्नमेंट का ड्यूटी है कि सभी को सभी मतलब कि प्रोवाइड किया जाए हेल्थ सर्विस, इंक्लूडिंग ट्रीटमेंट ऑफ इन इमरजेंसी सिचुएशन। अगर इमरजेंसी सिचुएशन है तो भी इन ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना होगा गवर्नमेंट को। हॉस्पिटल और मेडिकल स्टाफ मस्ट फुलफिल द ड्यूटी ऑफ द प्रोवाइडिंग द नेसेसरी ट्रीटमेंट। जो भी हॉस्पिटल में जितने भी मेडिकल स्टाफ है या डॉक्टर है, सभी को सभी वो ड्यूटी फुलफिल करना पड़ेगा जो कि उनको करना है, जो भी नेसेसरी ट्रीटमेंट में लगे। हकीम जो कि शेख वाज द डिनाइड ट्रीटमेंट एट वेरियस गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो जब हकीम शेख को बहुत सारे मतलब कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल के द्वारा मना कर दिया गया था कि इसको ट्रीटमेंट नहीं लिया था। देयरफॉर गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को बोला कि आप जितना भी उसको मतलब कि स्पेंड किया ट्रीटमेंट में प्राइवेट हॉस्पिटल में, उसको वापस किया जाए।
प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटी के बारे में बात करें, देयर आर वाइड रेंज ऑफ द प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी दैट एग्जिस्ट इन आवर कंट्री। तो हमारे बहुत सारे मतलब कि बहुत अलग अलग रेंज के जो प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी है जो कि हमारे कंट्री में एग्जिस्ट करता है। वहाँ पर बहुत सारे नंबर ऑफ डॉक्टर होते हैं जो कि ये प्राइवेटली ऑन मतलब कि क्लिनिक चलाते हैं। इन रूरल एरिया जैसे कि गांव के एरिया में वन फाइंड रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर RMPs। अर्बन एरिया में जहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ द डॉक्टर जो होते हैं, मैनी ऑफ देम प्रोवाइडिंग स्पेशलाइज्ड सर्विस। तो बहुत सारे ऐसे मतलब अर्बन हॉस्पिटल होते हैं, प्राइवेटली ऑन हॉस्पिटल होते हैं जो कि बहुत ही स्पेशलाइज्ड सर्विस प्रोवाइड करते हैं। एंड देयर हॉस्पिटल आर एंड नर्सिंग होम आर प्राइवेटली ओन। जितने भी हॉस्पिटल और वहाँ पे नर्सिंग होम होते हैं सभी के सभी प्राइवेटली होते हैं, गवर्नमेंट के नहीं होते हैं। देयर आर द मेनी लेबोरेटरीज, बहुत सारे लेबोरेटरीज होते हैं जो कि टेस्ट करते हैं और ऑफर स्पेशल फैसिलिटी। बहुत सारे ऐसे फैसिलिटी होते हैं जो कि जैसे एक्सरे हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, etc। देयर आर दे आल्सो शॉप फॉर द वेयर वी बाय मेडिसिन। और वहाँ उसी के हॉस्पिटल के अंदर ही बहुत सारे ऐसे शॉप होते हैं जहाँ पर मेडिसिन वहाँ पर हम लोग मिलता है। एज द नेम सजेस्ट, जैसा कि यहाँ पर नेम सजेस्ट किया, प्राइवेटली हेल्थ सर्विस जो कि ऑन करता है कंट्रोल बाय जो कि ऑन और कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट नहीं होता है, ठीक है। अनलाइक द पब्लिक हेल्थ सर्विस, जैसा कि पब्लिक हेल्थ सर्विस में हमने देखा कि गवर्नमेंट ही उसे ऑन करती है और उसे चलाती है। इन प्राइवेट फैसिलिटी जो गवर्नमेंट को पेशेंट को पे करना पड़ता है बहुत ही ज़्यादा मनी फॉर देयर सर्विस एंड दे दैट दे यूज। तो जितने भी मतलब प्राइवेटली हॉस्पिटल में होते हैं तो पेशेंट को बहुत सारे पैसे मतलब कि चुकाने पड़ते हैं, ठीक है, जो अपने सर्विस को प्रोवाइड लेने के लिए, जैसे ट्रीटमेंट करवाने के लिए। और बात करें जो जैसा कि पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस में जबकि गवर्नमेंटली ऑन होती है, उसमें क्या करना पड़ता है, उसमें कुछ ही पैसा मतलब देना पड़ता है। या तो वो जो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही गवर्नमेंट या तो फ्री होती है या तो बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पर वो होती है। जैसा कि टुडे द प्रेजेंस ऑफ द प्राइवेट फैसिलिटी कैन बी सीन ऑल अराउंड, ठीक है। तो जैसा कि हमको दिख रहा है प्राइवेट फैसिलिटी है हर जगह दिख रहा है, ठीक है। In fact, now there are large companies जो कि that the run hospital and some are in large in the manufacturing and selling medicine। तो बहुत सारे ऐसे कंपनीज है जो कि बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल चला रहे हैं अभी भी, और सम जो कि इंगेज है मैन्युफैक्चरिंग जैसे कि मेडिसिन और सेलिंग मेडिसिन में। तो कुछ ऐसे भी कंपनी है जो कि मतलब मैन्युफैक्चर कर रहे हैं मेडिसिन को और सेल भी कर रहे हैं। मेडिकल शॉप जो कि एवरी कॉर्नर ऑफ दिस कंट्री में हमें दिखती है, वो मेडिकल जो कि कंपनी द्वारा बनाई जाती है और सेल की जाती है। हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी के बारे में बात करें, इनएडिक्वेट ऑफ द हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल। जितने भी हेल्थ केयर, क्या सभी ये इतना हेल्थ केयर अवेलेबल है कि सभी को मतलब प्रोवाइड है? तो इस चीज़ को यहाँ पर हम समझेंगे। जैसा कि इंडिया में वी फेस अ सिचुएशन वेयर द प्राइवेट सर्विस आर इंक्रीजिंग बट द पब्लिक सर्विसेज आर नॉट। जैसा कि यहाँ पर हम लोग सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, जैसा कि इंडिया में यहाँ पर तो प्राइवेट सर्विस तो मतलब कि बहुत दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, पर जब हम पब्लिक सर्विस के बारे में बात करें तो वो अभी भी कम ही है, बहुत कम, धीमी रफ्तार से बढ़ रही है। व्हाट इज देन अवेलेबल टू द पीपल आर मेनली प्राइवेट सर्विस। जो कि अवेलेबल है पीपल को, जो कि प्राइवेट सर्विस दे आर कंसंट्रेटेड इन अर्बन एरियाज। जो भी देखो अब क्या है, प्राइवेट जो कि अब प्राइवेट यहाँ पर सर्विस है, प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस हो गया, वो ज़्यादातर जो होते हैं वो अर्बन एरिया में ही फाइंड होते हैं, ज़्यादातर कंसंट्रेटेड होते हैं, ज़्यादा नंबर में होते हैं। जिससे क्या हो रहा है कि सिर्फ और सिर्फ जो लोग मतलब अर्बन एरिया में रह रहे हैं उन्हीं को वो सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है। द कॉस्ट ऑफ दिस सर्विसेज बहुत ही ज़्यादा इज रेदर हाई। तो जितने भी कॉस्ट मतलब कि प्राइवेट जो कि आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। एंड मेडिसिन आर एक्सपेंसिव, जो भी मेडिसिन वो प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट को तो वो बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। तो अब मैनी पीपल कैन नॉट अफोर्ड देम और हैव टू बोरो मनी विद देयर इलनेस इन द फैमिली। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि उन्हें अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, और अगर मतलब कि स्पेशलाइज ट्रीटमेंट चाहिए तो उन्हें क्या करना पड़ता है, बोरो करना पड़ता है मनी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द इलनेस ऑफ देयर फैमिली। तो मतलब कि इलाज करने के लिए वो उन्हें मतलब बोरो भी करना पड़ता है। अब तो यहाँ पर समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमें प्राइवेट जो पब्लिक ऑन फैसिलिटी है उसको भी बहुत तेज़ी से बढ़ाना चाहिए, जिससे क्या हो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो कि अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं पब्लिक हेल्थ प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर को, उन्हें भी इंक्लूड किया जा सके थ्रू द वेलफेयर ऑफ द स्कीम। अब सम प्राइवेट सर्विस जो कि इनकरेज इनकरेक्ट प्रैक्टिस टू अर्न मोर मनी। अब क्या हो रहा है कि बहुत सारे ऐसे प्राइवेट मतलब कि सर्विसेज है जो कि क्या करते हैं कि बहुत सारा इनकरेक्ट प्रैक्टिसेस करते, गलत काम करते हैं ज़्यादा पैसा कमाने के लिए। एट टाइम इनएक्सपेंसिव अल्टरनेटिव थ्रू द अवेलेबल में नॉट बी यूज्ड। तो जब इनएक्सपेंसिव होता है अल्टरनेटिव जो कि अवेलेबल नहीं होता, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कि कुछ मेडिसिन प्रैक्टिशनर क्या करते हैं कि फॉन्ट प्रेस्क्राइब सुपर फ्लोर मेडिसिन, ठीक है।
तो बहुत सारे ऐसे मेडिसिन प्रैक्टिशनर रहते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब कि महंगे महंगे मतलब कि मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, इंजेक्शन करते हैं, सलाइन एंड सिंपल मेडिसिन मेडिकेशन में सफाइस, ठीक है। जब मतलब कि जैसे कि कोई भी ऐसा बीमारी है, जैसे ट्रीटमेंट है जिसमें कुछ पैसे मतलब कुछ कम पैसे में ही मतलब कि या फिर सिंपल मेडिसिन से ही काम चल जाता है, पर वहाँ पे जो प्रैक्टिशनर होते हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर क्या करते हैं कि प्रिस्क्राइब करते हैं बहुत महंगे महंगे मेडिसिन को, इंजेक्शन को, सलाइन को, यहाँ, ठीक है। तो ये चीज़ जो है कि गलत काम जो कि प्राइवेट सेक्टर इनकरेज करता है। इनफैक्ट जो बेयरली 20% ऑफ द पॉपुलेशन जो कि अफोर्ड कर सकता है मेडिसिन दैट दे रिक्वायर्ड ड्यूरिंग एन इलनेस, तो सिर्फ और सिर्फ जो कंट्री में बात करें 20% ही ऐसे पॉपुलेशन है जो कि बियर कर सकते हैं, मतलब कि मेडिसिन को अफोर्ड कर सकते हैं ड्यूरिंग जब भी वो बीमार पड़ते हैं। हेंस इवन फॉर दोज whom वन माइट नॉट थिंक एज बीइंग पुअर, मेडिकल एक्सपेंसेस कॉज हार्डशिप, ठीक है। तो जो भी मतलब कि बहुत बीमार होते हैं, मतलब बहुत ही पुअर होते हैं, उन्हें भी मतलब कि जो मतलब पुअर नहीं होते, माइट नॉट थिंक एज अ बीइंग पुअर, तो उन्हें भी मतलब कि मेडिकल एक्सपेंसेस करने में बहुत ही ज़्यादा उन्हें हार्डशिप करना पड़ता है, जो मतलब कि एज अ पुअर मतलब कि नहीं दिखते, ठीक है ना। तो इट वाज रिपोर्टेड a study that the 40% of the people who are admitted to hospital for some illness injury have to borrow money or sell some proposition to pay their expenses। तो यहाँ पर देखा गया, रिपोर्ट में देखा गया कि स्टडी किया गया कि 40% जो कि यहाँ पर जो लोग रहते हैं, उन जब वो हॉस्पिटल में जाते हैं अपने इलाज करवाने के लिए, और या कुछ इंजरी हो जाता है, तो उन्हें मार्केट से पैसा बोरो करना पड़ता है, या तो फिर अपना जो भी उनका प्रॉपर्टी होता है उनको सेल करना पड़ता है फॉर द एक्सपेंसेस ऑफ देयर मेडिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। अब क्या है, फॉर दोज हु आर पुअर, जो भी मतलब कि लोग गरीब है, फॉर इलनेस इन द फैमिली कॉज ग्रेट एंजाइटी एंड डिस्ट्रेस। जब भी कोई किसी परिवार में जो लोग, जो परिवार पुअर है, जो परिवार गरीब है, अगर कोई भी परिवार का एक मेंबर अगर बीमार पड़ जाता है, तो परिवार बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रेस और एंजाइटी फील करता है। ये बुरा तब हो जाता है, सिचुएशन बहुत ज़्यादा बुरा हो जाता है अगर वो इलनेस फिर से अगेन आ जाए। अभी आपने क्या देखा कि यहाँ पर जो 40% जो कि पीपल है, जो कि लोग हैं, वो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, ठीक है। अब उन्हें इलनेस के लिए मतलब बीमारी होने की ट्रीटमेंट के लिए उन्हें क्या करना पड़ रहा है, बोरो करना पड़ रहा है मनी, ठीक है, मार्केट से, या अपना कुछ प्रॉपर्टी को सेल करना पड़ रहा है। पर यहाँ पर क्या, अगर मतलब ये चीज़ को मतलब ट्रीटमेंट करवाने के बाद क्या मतलब गारंटी मिल जाती है कि उससे फिर से कोई बीमारी नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो ऐसा सिचुएशन फिर से हो सकता है। अगर ऐसा सिचुएशन फिर से आ जाता है, तो समझ लो कि वो कितना ज़्यादा रोस्ट कंडीशन होगा फॉर देयर द पीपल जो कि बहुत ही पुअर हैं, और उनके पास अब तो कोई ना मतलब प्रॉपर्टी फिर से बेचना होगा, या तो ऐसा उनके पास प्रॉपर्टी भी नहीं होगा, वो बोरो भी नहीं कर सकते। तो इस समय क्या होता है, राइट टू लाइफ जो है वो खतरे में आ सकता है, ठीक है। अब दोज हु आर पुअर आर इन द फाइनल फर्स्ट प्लेस अंडर नरिश्ड, ठीक है, एंड दिस फैमिली आर नॉट ईटिंग एज मच एज दे शुड, ठीक है। अब क्या यहाँ पे जो भी लोग गरीब है, उन्हें सबसे पहले तो वो सबसे पहले क्या है, वो अंडर नरिश्ड है, ठीक है, अच्छे से वो खा नहीं रहे, उनके पास उतना न्यूट्रिशन नहीं ले रहे जिससे कि वो हेल्दी रह सके, तो वो अच्छे से ना खा रहे जितना कि उनको खाना चाहिए। दे आर नॉट प्रोवाइड बेसिक नेसेसिटी लाइक ड्रिंकिंग वाटर, तो उनको ना ही मतलब कि ड्रिंकिंग वाटर, सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिल रहा है, एडिक्वेट हाउसिंग मतलब कि रहने के लिए जगह नहीं मिल रहा है, क्लीन सराउंडिंग नहीं है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब क्या कर सकते हैं, वो फॉल कर सकते हैं इल, मतलब वो फिर से बीमार पड़ सकते हैं। अगर फिर से बीमार पड़े, फिर से ट्रीटमेंट के लिए उनके पास पैसा नहीं होगा, एंड दिस एक्सप्रेशन ऑफ इलनेस मेक देयर सिचुएशन इवन वर्सन, ठीक है। तो ये जो सिचुएशन है फिर से इलनेस का, फिर तो वो क्या एक्सपेंसेस को बढ़ाएगा, और जिससे कि उस परिवार पर और भी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। अब बात करते हैं, समटाइम्स इट इज नॉट ओनली द लैक ऑफ मनी दैट द प्रिवेंट पीपल फ्रॉम गेटिंग प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट। कुछ समटाइम्स क्या होता है कि सिर्फ लैक ऑफ मनी के चलते ही मतलब लोग क्या करते, ट्रीटमेंट नहीं करवाते पाते। ऐसा कुछ और कारण, जैसे कि वुमेन जैसे कि वुमेन, अब हम बात कर रहे हैं जैसे कि सिर्फ पैसा ही नहीं ऐसा कारण है कि जिससे कि लोग अपना ट्रीटमेंट नहीं करवा पा रहे हैं, ठीक है। और कोई ऐसा कारण है जो कि जैसे एग्जांपल यहाँ बताया जा रहा है, वुमेन आर नॉट टेकन टू डॉक्टर इन एन प्रॉम्प्ट मैनर, ठीक है, उनको मतलब ज़्यादातर डॉक्टर पास नहीं लिया जाता है। वुमेन हेल्थ कंसर्न आज कंसिडर टू लेस इंपॉर्टेंट देन द हेल्थ ऑफ द मैन। तो ये हमारे सोसाइटी में क्या है कि जो महिलाओं का हेल्थ का जो मतलब कि प्रॉब्लम है, उनको कम कंसिडर किया जाता है, कम इंपॉर्टेंट दिया जाता है अकॉर्डिंग टू द हेल्थ ऑफ द मैन इन द फैमिली। मैनी ट्राइबल एरिया जहाँ पर मतलब बहुत कम ऐसे मतलब कि सेंटर है, फ्यू सेंटर
दे डू नॉट रन प्रॉपरली। बहुत सारे सेंटर है जो कि मतलब ये ट्राइबल एरिया में जहाँ पर मतलब कि प्रॉपरली रन नहीं करता, इवन प्राइवेट हेल्थ सर्विस आर नॉट अवेलेबल। तो यहाँ पर सबसे पहला जो ट्राइबल एरिया में जो कि आपको एक प्राइवेटली हेल्थ केयर सर्विस जो कि प्राइवेटली ऑन होता है वो प्रॉफिट मेकिंग होता है, तो वहाँ पर तो सबसे पहले वहाँ पर ट्राइबल एरिया में वो हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड भी नहीं करते। और उसके अलावा यहाँ पर देखें तो जो पब्लिक हेल्थ केयर भी होते हैं, कुछ मतलब हेल्थ केयर भी होते हैं, वो भी प्रॉपरली रन नहीं करते। तो इससे भी क्या होता है, पैसा होने के बाद भी, वहाँ के लोगों के पास पैसा होने के बाद भी उन्हें अच्छा सा ट्रीटमेंट वहाँ पर नहीं मिलता है। तो अब क्या करना चाहिए, व्हाट कैन बी डन? तो देयर इज अ लिटिल डाउट दैट द हेल्थ सिचुएशन ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल इन आवर कंट्री इज नॉट गुड। तो हम लोग यहाँ पर जो सिचुएशन है यहाँ पर है, हम लोग देख सकते हैं कि हमारा कंट्री में जितने भी हेल्थ सिचुएशन है वो अच्छे नहीं है, ठीक है। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट का कि एक अच्छा क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर जो कि प्रोवाइड करे हर सिटीजन को, स्पेशली पुअर और डिसएडवांटेज ग्रुप को। जितने भी मतलब कि गरीब लोग हैं या डिसएडवांटेज है, उनको, उनके लिए गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको क्या करना चाहिए, उनको अच्छा हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करना चाहिए हर सिटीजन के लिए। However, health is much dependent on the basic amenities and the social condition of the people. तो हेल्थ जो कि सिर्फ डिपेंड मतलब कि करता है बेसिक एम्यूनिटीज क्या प्रोवाइड किया गया है, कंडीशन ऑफ द पीपल, वहाँ पर सराउंडिंग कैसा है, उन्हें एडिक्वेट खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और वहाँ पर पॉल्यूशन कितना है। तो ये सब चीज़ पे भी मतलब कि हेल्थ जो है डिपेंड करता है। अब बात करें, इट इज ऑन द हेल्थ केयर सर्विस हेंस द इम्पॉर्टेंट टू वर्क ऑन बोथ अदरवाइज टू इम्प्रूव द हेल्थ सिचुएशन ऑफ आवर पीपल एंड दिस कैन बी डन लुकिंग इन द फॉलोइंग एग्जांपल। तो ये सब चीज़ किया जा सकता है अगर दोनों चीज़ पर वर्क किया जाए, ठीक है। या तो आप एक तो है कि आप मतलब कि थ्रू द वेरियस प्रोग्राम आप मतलब कि अच्छा वाटर अवेलेबल, मतलब कि सेफ वाटर, ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल कराओ, सेफ इन्वायरमेंट होना चाहिए, वहाँ पर गार्बेज मतलब कि प्रॉपर डंप होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ इस सिचुएशन और एक हेल्थ केयर सर्विस जो कि सेंटर को इंप्रूव करके दोनों तरीके से इसको सुधारा जा सकता है। अब यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, जैसे केरला कैसे एक्सपीरियंस किया। 1996 में केरला गवर्नमेंट क्या करती है कि मेजर चेंजेस करती है स्टेट में। 40% जो कि इंटायर स्टेट बजट होता है वहाँ का, वो पंचायत को दे दिया जाता है, जिससे क्या होता है पंचायत अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से वहाँ पर प्लान करते हैं। दिस मेड विद द पॉसिबल विलेज टू मेक श्योर द प्रॉपर प्लानिंग वाज डन फॉर वाटर। तो वहाँ पर जितने भी पंचायत होते हैं जो कि प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, जैसे पानी कैसे आएगा, फूड कैसे होगा, वुमेन डेवलपमेंट और एजुकेशन पर। This means that the water supply scheme was checked, the working of school and आंगनवाड़ी were ensured and specific problem of the village were taken up, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि वाटर जो सप्लाई स्कीम था वहाँ पर देखा गया, फिर वर्किंग ऑफ द स्कूल देखा गया, आंगनवाड़ी का, तो ये सब जितने भी काम थे वहाँ पर देखे गए। जितने भी 40% जो कि टोटल मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट का बजट था वो उन किसको प्रोवाइड किया गया, यहाँ पर पंचायत को प्रोवाइड किया था। पंचायत पे जितने भी मतलब कि वहाँ पर अर्बन एरियाज रूरल एरियाज के थे, उन्होंने अपना अपना मतलब विलेज में देखा कि क्या क्या प्रॉब्लम है, तो उन्होंने उसको ठीक किया, जिससे क्या हुआ कि हेल्थ सेंटर था वहाँ पर उनको भी इम्प्रूव किया गया। ऑल ऑफ दिस हेल्प टू इम्प्रूव द सिचुएशन, जिससे क्या हुआ कि आपको सिचुएशन जितने भी रोस्ट थे उसको इम्प्रूव किया गया। तो देखो दो कारण है, एक हेल्थ से आपको, एक तो क्या है आपका हेल्थ केयर सर्विस जो कि होना चाहिए बहुत अच्छा हेल्थ केयर सर्विस, बहुत ही अच्छा होना चाहिए। और सेकेंड क्या है आपका इन्वायरमेंट, जो कि जहाँ पर लोग रह रहे हैं इन्वायरमेंट, ठीक है, या फिर वाटर, शेल्टर, ये सब जो चीज़ है वहाँ पर अच्छी तरीके से होना चाहिए, जिससे कि वहाँ पर हेल्थ प्रॉब्लम जो भी होते हैं उसको अच्छे से सुधारा जा सकता है। अब यहाँ पर क्या, डिस्पाइट दिस इफेक्ट, इतना सारा इफर्ट लगाने के बाद भी फिर क्या कुछ प्रॉब्लम है जो कि रह गए, सच एज द शॉर्टेज ऑफ द मेडिसिन की कमी हुई, इनएफिशिएंट हॉस्पिटल बेड, मतलब हॉस्पिटल में बेड की कमी है, नॉट इनफ डॉक्टर की कमी है, रिमेंड दिस नीड टू बी एड्रेस, जो अभी भी उनको देखना बाकी था। अब बात करते हैं कोस्टरिकन अप्रोच के बाद। कोस्टरिकन इज ए कंसिडर वन ऑफ द हेल्दीएस्ट कंट्री इन द सेंट्रल अमेरिका। तो एक सेंट्रल अमेरिका में एक कंट्री है जो कि हेल्दीएस्ट माना जाता है। मेन रीजन इसका क्या है, वहाँ पर जो कि फाउंड किया जाता है कोस्टरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में, कुछ साल पहले क्या हुआ कोस्टरिका में बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया कि वहाँ पर जितने भी मतलब कि बजट है वो आर्मी पर ना खर्चा कर कोस्टरिकन गवर्नमेंट है जो स्पेंड करेगी आर्मी मनी, जो कि आर्मी पे स्पेंड किया जाता है वो हेल्थ पर
एजुकेशन पर और अदर बेसिक नीड ऑफ द पीपल पर वो खर्च करेगी, ठीक है। तो कोस्टरिकन गवर्नमेंट ने क्या किया, जो आर्मी पे यूज होना चाहिए था मनी, ठीक है, तो वहां पर दिस हैव द कोस्टरिकन गवर्नमेंट टू स्पेंड द मनी दैट द आर्मी वुड हैव यूज्ड ऑन हेल्थ, ठीक है, हेल्थ पर उसने यूज किया, एजुकेशन पे यूज किया और अदर बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल, जैसे कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, गुड इन्वायरमेंट। तो ये सब चीज़ों का कोस्टरिकन गवर्नमेंट जो कि बिलीव करती थी कंट्री हैज टू बी हेल्दी फॉर इट्स डेवलपमेंट एंड पे लॉट्स ऑफ इंटेंशन टू द हेल्थ ऑफ दिस पीपल। तो एक कंट्री, वहाँ का गवर्नमेंट ने क्या बिलीव करते थे, क्योंकि कंट्री जो होना चाहिए वो हेल्दी होना चाहिए फॉर इट्स डेवलपमेंट के लिए, और इसीलिए उन्हें क्या किया कि हेल्थ ऑफ द पीपल पे वहाँ पर ज़्यादा अटेंशन दिया गया। कोस्टरिकन जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड्स बेसिक सर्विस, जैसे कि अम्यूनिटीज टू ऑल कोस्टरिकन, जितने भी वहाँ के लोग रहते हैं उनको गवर्नमेंट है जो बेसिक सर्विस प्रोवाइड करती है, जैसे कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करती है, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन, हाउसिंग, हेल्थ एजुकेशन, यहाँ पर हेल्थ एजुकेशन भी प्रोवाइड किया जाता है, जिससे कि वेरी इंपॉर्टेंट एंड नॉलेज अबाउट हेल्थ इज एसेंशियल पार्ट ऑफ द एजुकेशन टू एट ऑल लेवल, ठीक है। तो वहाँ पे हर एजुकेशन लेवल पर मतलब कि हेल्थ एजुकेशन को बताया जाता है, जिससे कि वहाँ के हेल्थ को और भी सुधारा जा सके। तो ये दो एग्जांपल आप देख सकते हो कि कैसे डिफरेंट गवर्नमेंट है जो काम करती है और जिससे कि समाज में उसके प्रभाव भी दिखते हैं। थैंक यू।